दोस्तों सत श्री अकाल आदाब। मैं आपका करमजीत सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 84 करमजीत। दोस्तों आज हम विंकिंग वॉल्फ मूवी की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों सबसे पहले ये मूवी 2022 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी के राइटर्स हैं एस्पेन ऑन्कन एंड स्टिग स्वैनसन। और इस मूवी को स्टिग स्वैनसन ने डायरेक्ट किया था। अगर इस मूवी की स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो इस मूवी में लिव ऑर्जेनेंस, एली रियानॉन मुलर ऑसबॉर्न, आर्थर हकालहटी, सजर बतनी ब्रीन, एस्पेन ऑकन एंड मैरी लाइन एंड ओवाई विद ब्रैड सेंजी, विदर मैनसन, कैस्पर एटोसन, मिया फ्लोसार्गलुकर, जो ओसलैंड क्रारू एंड पाल रे ब्राविक, एंडर नॉर्डिसन इस मूवी में प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57,727 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। और अगर इस मूवी की टाइमिंग की बात की जाए तो इस मूवी की टाइमिंग है 1 घंटा 38 मिनट। तो चलो दोस्तों बहुत ही देरी ना करते हुए बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें 1050 दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ विंकिंग्स अपने 20 जहाज़ों के साथ नॉर्मिटी नाम की जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे माउस से लड़ाई की। तभी उनको वहाँ पर एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है। तभी वो उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तो वो माउस विंकिंग चीफ को आगे जाने से मना कर देते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि इस दरवाजे के अंदर मत जाओ। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते और वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन विंकिंग्स को अंदर जाकर कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ उन्हें सिर्फ एक वुल्फ का बच्चा मिलता है। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि वो कोई आम वुल्फ का बच्चा नहीं था। असल में वो एक काउंट ऑफ वुल्फ था जिसे उन लोगों ने आज़ाद कर दिया था। विंकिंग्स उनको लेकर अपने घर आने लगते हैं, लेकिन उनके घर आने से पहले जहाज के सारे लोग मर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। कहानी कई साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर एक छोटा सा शहर निवो कॉम्यून दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें थाले नाम की एक लड़की भी होती है। वो अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुए थे। थाले की एक छोटी बहन थी जो कि बोल नहीं सकती थी। वो अपनी मॉम और अपने स्टेप डैड के साथ रहते थे। थाले को उसके एक फ्रेंड का मैसेज आता है। असल में वो उसे पार्टी के लिए बुला रहा था, इसीलिए वो अपने स्टेप डैड से चोरी कोल्टन बैग में भरकर वहाँ से चली जाती है और आर्थर से कहती है कि वो शाम को लेट आएगी। आर्थर उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे डैड कह के बुला सकती हो। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उन दोनों के बीच मनमुटाव है, क्योंकि थाले उसे कहती है कि तुम मेरे डैड नहीं हो। इसके बाद वो जॉन्स के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। जब वो पहुंचती है तो जॉन्स थाले का वेलकम करता है, जहां पर थाले के लिए सब कुछ नया था। थाले जहां पर अपने कुछ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रही थी। थाले की एक फ्रेंड थी जिसका नाम एलन था, जो कि थाले और जॉन्स की नज़दीकियों से जलती थी। वो थाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि उनकी पार्टी में कोई अनजान पर्सन आए।
इसलिए वो थाले से ढंग से बात नहीं करती। इसके बाद वो जॉन्स को एक साइड में ले जाती है तो थाले उन दोनों की बात सुन लेती है। एलन जॉन्स को कह रही थी कि तुम हमारी पार्टी में ऐसे किसी अनजान पर्सन को नहीं बुला सकते, और आगे से तुम ऐसा करोगे तो तुम पहले मुझसे पूछ लेना। मगर थाले को उनकी बातों से काफ़ी बैड महसूस होता है और थाले वहाँ से जाने लगती है। तभी थाले को एलन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ देखती है, एलन और जॉन्स वहाँ से नीचे गिरे हुए थे और पूरी तरह घायल थे। थाले जाकर उनकी हेल्प करती है। वो एलन को वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर भी कोई हमला कर देता है, जिससे वो गिर जाती है और वो देखती है कि एलन को कोई झाड़ियों में खींचकर ले जा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, जिनके साथ थाले की मॉम भी थी, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थी, और उसके साथ उसका पार्टनर एलिड भी था। वो उसकी मॉम को सारी सिचुएशन समझाता है। वो ये भी बताता है कि एलन यहाँ के मेयर की बेटी है और उसके साथ तुम्हारी बेटी भी थी। तुम्हें अपनी बेटी के साथ बात करनी चाहिए। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और थाले के पास पहुँचती है। वो उससे पूछती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, तो वो बताती है कि ये उसका खून नहीं है, ये एलन का खून है, जो कि एलन को बचाते समय उसे लग गया था। तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन थाले उससे कुछ भी नहीं बताती। एलिड थाले की मॉम को बुलाता है, जिसका नाम के लिप होता है, क्योंकि उन्हें जंगल में कुछ मिला था। उन्हें एलन का फ़ोन मिला था और वहाँ पेड़ पर उन्हें एक नाखून का टुकड़ा भी मिलता है, जो कि किसी जंगली जानवर का था। उसके बाद हम देखते हैं कि थाले बेड पर सो रही थी। जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी मॉम उसके सामने बैठी थी। वो थाले से पूछती है कि कल रात वहाँ पर क्या हुआ था। तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी मॉम को सब कुछ बताती है कि उसने एलन और जॉन्स को बातें करते देखा। जब वो वहाँ पर जाने लगी तो उन पर किसी ने हमला कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हम देखते हैं कि थाले की दोनों आँखों का कलर अलग अलग हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर मौजूद सारे बच्चों का स्टेटमेंट्स ले रहे थे, लेकिन उन्हें स्टेटमेंट्स से कुछ भी समझ में नहीं आया, और अभी तक उन्हें एलन की बॉडी भी नहीं मिली थी। उसके बाद लिप थाले को घर छोड़ती है, जहाँ पर थाले अपनी मॉम के साथ अपने डैड के बारे में बात करती है। वो कहती है कि क्या उसे उनकी याद नहीं आती। तभी उसकी मॉम थाले को बताती है कि उसने बहुत कोशिश की थी उसके डैड के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की, लेकिन इन सब के बावजूद उनका रिश्ता खराब होता चला गया। उसके बाद थाले वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी मॉम उसके डैड से प्यार नहीं करती थी। उस रात लिप उस नाखून के बारे में सर्च करती है, जो कि उसे जंगल में मिला था, और वो देखती है कि वो नाखून किसी भेड़िए के नाखून से मैच कर रहा था। उसके बाद वो एलिड को फ़ोन करती है कि ये नाखून भेड़िए का हो सकता है। उसकी बातें सुनकर एलिड कहता है कि जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता ये भेड़िए का नाखून है, तब तक हम हंट की परमिशन नहीं ले सकते। अगली सुबह लिप को एलिड का फ़ोन आता है कि एलन की बॉडी मिल गई है, और ये बात
थाली भी सुन लेती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि जब से ये घटना घटी थी उसका उस पर काबू नहीं था। तभी से वो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी। हम देखते हैं कि एलन की बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एग्जामिनर बताती है कि एलन की बॉडी को बहुत दूर तक घसीटा गया था और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा मांस के टुकड़े और ऑर्गन्स गायब थे और गले पर भी बहुत गहरे निशान बने हुए थे, जिससे पता चलता है कि वो एक नॉर्मल वुल्फ नहीं था। जब लिप बाहर आती है तो बाहर एलन की मॉम खड़ी हुई थी, जो कि एलन को देखने की जिद कर रही थी, लेकिन वो एलन की मॉम को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि एलन की हालत बहुत ख़राब थी। इसके बाद थाले क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है। उसकी हालत बहुत अजीब हो चुकी थी। उसे वहां एलन फिर से दिखाई देती है। इसके बाद लिप के पास पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो अपना नाम लार बताता है, क्योंकि उसके पास इस केस से संबंधित अहम जानकारी थी। वो लिप को कहता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो एक आम वुल्फ नहीं है, वो एक वेयरवुल्फ है जो कि इंसानों के खून का प्यासा है और जब तक उसके ब्लड का कनेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। वेयरवुल्फ ऐसे ही फैलता रहेगा, लेकिन लिप उसे चुप करा देती है क्योंकि उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे पता था कि आप लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और वो जाते जाते लिप से कहता है कि जब आपको मेरी बातों पे यकीन हो जाए तो मुझसे मिल लेना। जाते जाते वो लिप को एक सिल्वर बुलेट देकर जाता है और कहता है कि उसे इस सिल्वर बुलेट से ही मारा जा सकता है, और वो जाते जाते लिप की जेब में सिल्वर बुलेट का एक डिब्बा भी डाल जाता है और लिप ना चाहते हुए भी उस बुलेट के डिब्बे को अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम थाले और जॉन को देखते हैं। जॉन उसे सॉरी कहता है और अगर वो उसे नहीं बुलाता तो वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसती। ये सुनकर थाले कहती है कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। और बाहर आकर उसे एलन के दोस्त मिलते हैं और कहते हैं कि जो लोग बोल रहे थे क्या वो सच है कि तुम एलन को बचा सकती थी, लेकिन तुमने नहीं बचाया और तुम सिर्फ चीखती और चिल्लाती रही और तुमने जानबूझकर एलन को नहीं बचाया। ये सब बातें सुनकर थाले को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से घर चली आती है, लेकिन घर आकर वो रोने लगती है और अपने जख्मों को देखने लगती है जिनकी हालत बहुत ख़राब थी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी मॉम से कोई बात नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि थाले को रात में अजीबोगरीब विजन्स आ रहे थे, जैसे कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसमें वो फ्लो कर रही थी और वो खून से लथपथ थी। इसके बाद घबराकर उसकी आंख खुल जाती है। तभी हम विलियम को देखते हैं जिसे एलन को एग्जामिन करने के लिए बुलाया गया था। उसे वो नाखून का टुकड़ा भी दिखाया जाता है जो कि क्राइम स्पॉट पर मिला था, और वो ये क्लियर कर देता है कि ये नाखून का टुकड़ा किसी वॉल्फ का ही है। इसके बाद लिप अपनी टीम और कुछ हंटर्स को लेकर जंगल में पहुंच जाती है। वहां उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसका सर गायब था। लिप जब उसकी तलाशी लेती है
जिससे उसकी शनाख्त हो जाती है। इसके बाद वो दो हंटर्स को वहाँ रुकने के लिए कहती है और कुछ लोगों को साथ लेकर आगे चली जाती है। आगे जाकर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और लिप उस गुफा के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक गड्ढा दिखाई देता है जिसमें बहुत अंधेरा था और उसमें जाने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई थी। जब वो उस गड्ढे में उतरने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ पर उसे उस बॉडी का सर मिल जाता है। दूसरी तरफ हम हंटर्स को देखते हैं जिन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे वो हंटर्स बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। वो धीरे धीरे उधर देखते हैं तो धीरे धीरे एक वुल्फ उनकी तरफ बढ़ रहा था और वो उन पर हमला कर देता है और वो उन्हें मार देता है। उनके चीखने की आवाज़ टीम के बाकी मेंबर्स तक भी पहुंच जाती है और वो लिप को ऊपर आने के लिए कहते हैं। एलियट उसकी गन लेकर रेडी हो जाता है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर वो वुल्फ भी आ जाता है जो कि उन पर बहुत तेज़ी से हमला करता है और वो सभी को मार देता है। इसके बाद लिप ऊपर आ जाती है। हम देखते हैं कि एक विशालकाय वुल्फ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसे देखकर लिप बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो वुल्फ लिप पर हमला कर देता है, जिससे लिप नीचे गिर जाती है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। वो वुल्फ भी नीचे आ जाता है। लिप उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन उसकी गोलियों का वुल्फ पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी उसकी सारी गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। तभी वो अपनी पैकेट में हाथ मारती है तो उसे वही सिल्वर बुलेट मिलते हैं, जिससे वो उसी वुल्फ पर फायर करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें लिप हॉस्पिटल में थी और बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस फाइट में एलियट कोमा में चला गया था और उसकी टीम के बहुत से साथी मारे जा चुके थे। तभी हम थाले को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में बहुत सी चीज़ों को नोटिस कर रही थी। उसे छोटी से छोटी आवाज़ भी बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी और वो भागकर बाथरूम में चली जाती है। उसे वहाँ एलन दिखाई दे रही थी जो कि रो रही होती है। इससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके इल्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहे थे। इसके बाद वो रात को नींद में चलने लगती है, जिससे उसकी छोटी बहन जैनी की आँख खुल जाती है। जैनी थाले को एक पेड़ के पास खड़ी हुई पाती है। इसके बाद वो उसे अंदर ले जाती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगी। हाली उसे बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है और वो कई महीनों से सोई ना हो, और वो वहीं पे सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलियम उस वुल्फ को एग्जामिन कर रहा होता है, जिसमें उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। वो बताता है कि उसने जितनी भी गोलियां उस वुल्फ को मारी थी, उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, और उसे एक बुलेट ऐसा भी मिला है जिससे उसकी जान गई है। और वो बुलेट लिव को दिखाता है, और ये वही सिल्वर बुलेट था जो कि लिव को उसी आदमी ने दिया था। उसी बुलेट से वुल्फ को बहुत ज़्यादा गहरा घाव लगा था, और जहाँ वो बुलेट लगा था उस जगह पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। विलियम लिव को ये भी बताता है
कि ये कोई आम वुल्फ नहीं है, ये वेयरवुल्फ भी हो सकता है। इन सब बातों से लिप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो लार के पास जाती है और उससे सारी बातें पूछती है और वो उसे बताता है कि उसने जिस वुल्फ को मारा है वो उसके पीछे पिछले 2 सालों से है और वो बहुत ही पुराना वुल्फ था। वो उसे बताता है कि इंसानों को शुरू से ही जानवरों की शख्सियत को पाना था, इसीलिए उन्होंने बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जिसका ये नतीजा है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इस ब्लड लाइन के आखिरी वुल्फ को नहीं मार दिया जाता। वो उसे ये भी बताता है कि हो सकता है कि इस वेयरवुल्फ ने किसी और को भी काटा हो, इसीलिए अब तक वो भी वुल्फ बन चुका होगा। अगले सीन में हम थाले और जॉन्स को देखते हैं। जॉन्स उसे पूछता है कि उसे उस दिन क्या हुआ था, वो क्लास से एकदम क्यों भाग कर चली गई थी। थाले उसे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, आजकल उसके साथ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं और उसे बहुत अजीबोगरीब महसूस हो रहा है। तभी जॉन्स को उसके पापा की कॉल आ जाती है और वो अकेले में अपने पापा से बातें करने लगता है और थाले अकेली रह जाती है। तभी उसे मून दिखाई देता है और उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीबोगरीब चेंजेस होते हुए दिखते हैं और वो देखते ही देखते एक खतरनाक वुल्फ में बदल जाती है। जब जॉन्स वहाँ पर वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर थाले नहीं थी और जॉन्स थाले को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर थाले आ जाती है जो कि पूरी तरह वुल्फ बन चुकी थी और वो जॉन्स पर हमला कर देती है जिससे जॉन्स मर जाता है। तभी लिप को इसके बारे में पता चलता है। इसके बाद हम थाले को देखते हैं जिसे अब होश आ जाता है और वो खून से लथपथती उसके मुंह से जॉन्स के फिंगर भी निकलते हैं। इसके बाद वो अपने आप को आईने में देखती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी शक्ल एक जानवर की तरह थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और उसने रात जॉन्स के साथ क्या किया था। तभी वो अपना मुंह ढककर उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर वो पिछली रात जॉन्स के साथ थी और वो देखती है कि जॉन्स मर चुका था। इसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि उसे इन सब लोगों से बहुत दूर चले जाना चाहिए क्योंकि वो इस हालत में अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकती और इसलिए वो रात होते ही एक बस में चढ़ जाती है और हम देखते हैं कि ये रात भी एक फुल मून नाइट थी। इस बस में बहुत सारे लोग थे। हम देखते हैं कि देखते ही देखते थाले एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है और उस बस में सवार लोगों को बेरहमी से मार देती है जिसके कारण उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी लिप को खबर मिलती है और वो विलियम के साथ वहाँ पहुँचती है। लिप को बस के अंदर थाले का एक लॉकेट मिलता है और वो ये बात समझ जाती है कि ये नया वुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थाले है और वो ये बात विलियम को बताती है और कहती है कि उन्हें थाले को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन ड्राइंग कर रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और वो उसी की तरफ आ रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे एक वेयरवुल्फ खड़ा था जो कि उसकी बहन थाली ही थी जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है।
तभी जैनी उसकी आंखों में देखती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि वो थाले है और थाले भी कुछ समय के लिए रुक जाती है। तभी वहाँ पर आर्थर पीछे से आकर थाले पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास नहीं था कि वो वोल्फ उसकी बेटी थाली है। इसके बाद वो जैनी को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो वोल्फ आर्थर के हाथ पर काट लेता है, जिसकी वजह से आर्थर ठीक से गाड़ी ड्राइव नहीं कर पा रहा था। तभी वो गाड़ी चलाता चलाता बेहोश हो जाता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आर्थर जैनी को कहीं छिपने के लिए कहता है, क्योंकि वो वेयरवॉल्फ भी उसका पीछा कर रहा था। लोग चिल्लाकर इधर उधर भागने लगते हैं और थाले बहुत सारे लोगों को मार देती है। लेकिन जैनी को ये सब बात बहुत बुरी लग रही थी और वो बात करने के लिए थाले के पास जाती है और वो इशारों में उसे कहती है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन तभी वहाँ पर लिप और विलियम भी पहुँच जाती हैं। लिप उसका ध्यान भटकाती है और विलियम उसे शूट कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो तीनों एक कैबिन में चले जाते हैं, जहाँ पर लिप जैनी को छिपने के लिए कहती है। तभी कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तभी बाहर से रोशनी दिखाई देती है। वो लार था जो कि गाड़ी से उस वोल्फ यानी थाले पर हमला करता है और कैबिन के अंदर घुसा देता है, जिसके कारण उससे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं पर थाले भी पहुंच जाती है और लार को मार देती है। उसके बाद वो लिप पर हमला करती है। विलियम भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था, क्योंकि उसके हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा घुस गया था, जिसके कारण वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी जैनी देखती है कि विलियम वहाँ पास पड़े इंजेक्शन को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जख्मी होने की वजह से उस इंजेक्शन को उठा नहीं पा रहा था। तभी जैनी हिम्मत करके वो इंजेक्शन उठा लेती है और वेयरवॉल्फ में घुसा देती है, जिससे थाले वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिप अपनी बेटी के सामने अफसोस कर रही थी और रो रही थी, क्योंकि उसे महसूस होता है कि वो अपनी बेटी का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाई और वो उसे सॉरी बोलती है। लेकिन वो उसे लोगों को मारने के लिए खुलेआम नहीं छोड़ सकती थी और वो ना ही उसे मार सकती थी, और वो रोती रोती एक सिल्वर बुलेट गन में डालती है और थाले को शूट कर देती है। लास्ट सीन में हम लिप को देखते हैं कि वो थाले की फ़ोटो के सामने एक सिल्वर बुलेट रखती है और यही मूवी एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी में ये नहीं दिखाया जाता कि लिप ने थाले को शूट किया है या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल 84 करमजीत। दोस्तों, मिलेंगे किसी नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।